सुप्रभात प्यारे बच्चों। हम लोगों ने पिछली वीडियो में मैं ढूंढता तुझे था इस कविता की कुछ पंक्तियों को हम लोगों ने पढ़ा, उसकी व्याख्या की, उसके भाव को समझा था। अब उसके आगे की पंक्तियों को हम लोग अब पढ़ते हैं, उसके भाव को भी समझते हैं। यह कविता किसने लिखा है बच्चों? राम नरेश त्रिपाठी। किसने लिखा है? राम नरेश त्रिपाठी। अब आइए हम लोग आगे की पंक्ति को देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसके भाव को समझने का प्रयास कीजिएगा। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था। कौन? ईश्वर। कवि यहाँ हमें क्या बताना चाहता है, हमें क्या समझाना चाहता है कि ईश्वर कहाँ है? बेबस, जो दुखी हैं, दीन दुखी हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, असहाय हैं, ईश्वर उन्हीं के आहों में है, उन्हीं के दरवाजे पे खड़ा है, उन्हीं के हृदय में बसा है। और कवि कहाँ ढूंढ रहा था? कवि कहाँ ढूंढ रहा था ईश्वर को? स्वर्ग में। बेबस गिरे हुए के तू बीच में खड़ा था। ईश्वर बेबस और गिरे हुए लोगों के बीच में खड़ा था, लेकिन कवि स्वर्ग देखता था। कवि ईश्वर को कहाँ ढूंढता था? स्वर्ग में। झुकता कहाँ चरण में? स्वर्ग में ढूंढता था, स्वर्ग की ओर देखता था। जब ईश्वर दिखाई ही नहीं दे रहा है तो वह कभी झुकता कहाँ? किसके चरण में झुकता? वह तो बेबस, ईश्वर तो बेबसों के घर में था, बेबसों के बीच में खड़ा था, लेकिन कभी कहाँ ढूंढ रहा था? स्वर्ग में। तो स्वर्ग में ईश्वर है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ? इतना समझ में आया बच्चों? आगे देखो। तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं। तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं। ईश्वर ने तो मुझे अनेक अवसर दिए। कवि कहता है कि ईश्वर ने मुझे अनेक अवसर दिए, लेकिन मैं ईश्वर से मिल न सका। तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। ईश्वर कहाँ व्यस्त था? अपने कर्म में, असहाय लोगों की सहायता में, बेबस गिरे हुए को उठाने में क्या था? ईश्वर मग्न था और मैं केवल कथन में व्यस्त था। मैं अर्थात कवि केवल कथन में ही मग्न था, व्यस्त था। कैसे तुझे मिलूंगा जब भीड़ इस कदर है। कैसे तुझे मिलूंगा जब भीड़ इस कदर है। हैरान हो के भगवान आया हूँ मैं शरण में। कैसे तुझे मिलूंगा? हे ईश्वर, मैं कैसे तुझसे मिलूं? हे ईश्वर, मैं कैसे तुझसे मिलूंगा जब भीड़ इस कदर है। जब इस कदर भीड़ है तो मैं तुझसे कैसे मिलूंगा? हैरान हो के भगवान आया हूँ मैं शरण में। मैं तुझे कहाँ? चमन में, बाग में, कुंज में, हर जगह ढूंढ चुका, स्वर्ग में भी ढूंढ चुका, लेकिन तू मुझे कहीं नहीं मिला। अब मैं हैरान हो गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। हे ईश्वर, अब तू कहाँ है? मैं तुझसे कैसे मिलूं? अब मैं हार गया हूँ, अब मैं बेबस हो गया हूँ।
इसलिए अब मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। अब तो दिख जाओ प्रभु, आप कहाँ हो। कैसे तुझे मिलूँगा जब भीड़ इस कदर है। हैरान होके भगवान आया हूँ मैं शरण में। इस कदर इस संसार की भीड़ में आप इस कदर खो गए हो कि मैं आपको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, हैरान हो गया। अब मैं हार गया हूँ भगवान, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। अगली पंक्ति देखते हैं बच्चों। अगली पंक्ति में कवि हमें क्या बताना चाहता है, क्या कहता है। हे दीन बंधु, हे दीन बंधु, हे जगत के स्वामी, जगत के सखा, ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू। हे दीन बंधु, ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू। देखूं तुझे दृगों में, मन में तथा वचन में। हे दीन बंधु, हे जगत के स्वामी, हे जगत पिता, आप हमें ऐसी प्रतिभा प्रदान कीजिए। कवि कहता है कि हे दीन बंधु, हे सखा, हे सभी के मित्र, सभी के दीन दुखियों के संगठन करता, आप हमें ऐसी प्रतिभा प्रदान करिए कि मैं आपको देख सकूं दृगों में। दृगों में नयन, आप अपने दृगों में, नयनों में, मन में और वचन में, हर जगह मैं आपको देख सकूं, हर जगह मैं आपको प्राप्त कर सकूं। इतना समझ में आया बच्चों। अब आइए देखिए अगली पंक्ति। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयस है। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयस है। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयस है। कठिनाइयों, परेशानियों, दुखों का इतिहास ही सुयस है। अच्छा यश है, अच्छी कीर्ति है। मुझको समर्थ कर तू, मुझको समर्थ कर तू, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। हे जगत पिता, हे जगत पिता, जगत बंधु, आप मुझे इतना यश प्रदान करिए, इतनी प्रतिभा प्रदान करिए, मुझको इतना समर्थ बना दीजिए, योग्य बना दीजिए कि मैं हर कष्ट को सहने के योग्य हो जाऊं, हर विपत्ति का सामना कर सकूं, हर परेशानी को दूर करने का साहस रख सकूं। हे प्रभु, हमें ऐसी सहन शक्ति प्रदान कीजिए। आइए अगली पंक्ति को हम लोग देखते हैं। दुख में न हार मानूं। कवि कहता है कि हे ईश्वर, मुझे इतनी साहस, इतनी हिम्मत प्रदान कर कि मैं दुख में न हार मानूं, सुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं। हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझ में इतनी प्रतिभा भर दे, इतनी शक्ति भर दे कि मैं दुख में, परेशानी में, विपत्ति में कभी भी हार न मानूं, सुख में न तुझे भूलूं। सुख में, जब सुख हो तो मैं तुझे कभी भूल ना सकूं। मुझ में इतनी ऐसी प्रतिभा भर दे, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में, मेरे अधीर मन में, मेरे इस विचलित मन में ऐसा प्रभाव भर दे कि मैं तुझे कभी भी भूल ना सकूं। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे विपत्ति आए, चाहे कठिनाई आए, हम हर कठिनाई का डट कर सामना कर सके। मुझ में ऐसा साहस भर दे, ऐसी प्रतिभा भर दे। ये भाव आपको समझ में आए बच्चों? आइए इसके कुछ शब्दार्थ हम लोग देख लेते हैं। दीन मीन्स क्या होता है? गरीब, दुखी। वाट मीन्स रास्ता। उत्थान मीन्स उन्नति।
उत्थान मीन्स क्या होता है? उन्नति। अधीर मीन्स बेचैन। समर्थ मीन्स शक्तिशाली। आह मीन्स दर्द। ओ सॉरी, इस लाइन को हम लोगों ने नहीं देखा। वतन घर स्वदेश। वतन मीन्स क्या होता है बेटा? घर स्वदेश। जोहना मीन्स देखना। अवसर मीन्स मौका। समर्थ मीन्स शक्तिशाली। आह मीन्स दर्द पीड़ा। विरक्त मीन्स अलग होना। विरक्त मीन्स क्या होता है? अलग होना। सुमन मीन्स फूल। प्रसून। द्वार मीन्स दरवाजा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अब आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ हम दूसरी वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक जो भी आपको इस पाठ से संबंधित गृह कार्य दिया जाएगा उसको आप लोग अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा और याद भी करिएगा। धन्यवाद।